पीआर क्या है? आसान भाषा में, फॉर डिजाइनर्स, स्पेसिफिकली फॉर डिजाइनर्स, व्हाट वुड पीआर मीन? और पीआर इज ओनली फॉर लार्ज कंपनीज. आप एक सर्टेन साइज तक पहुंच गए एंड देन यू स्टार्ट रीचिंग आउट टू द वर्ल्ड एंड शोइंग हु यू आर. कि लोगों को लगता है कि अगर मेरी स्टोरी इकोनॉमिक टाइम्स में आ गई तो मेरा एक बहुत बड़ा पीआर हो जाएगा, बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमी एंड एवरीबॉडी हैज फ्रीडम टू शेयर देयर विजन्स. करेक्ट. कि आई हैव अ प्लान फॉर 2030, आई डोंट हैव टू शेयर दैट. आई शुड नॉट वेट फॉर द राइट. तो ये तो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं. यस. आर्किटेक्चर और कंसल्टिंग ऑफ एनी काइंड इज अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट. आई फर्मली बिलीव इन इट. आप किसी भी काम को अगर अच्छे से कंटिन्यूअस प्रोसेस में करते हैं ना, वहां ट्रस्ट आके बनता है. और उसी चीज को अगर डॉक्यूमेंट करते हैं, वहां पीआर का काम आता है. Hello and welcome to the next episode of my podcast, The Design Journeys. So, have you ever wondered the importance of reaching out, networking, public relations, as we say, and the kind of importance that it holds for architects? So, today we are going to deliberate this very topic, which is PR for architects. And we have a PR expert with us, Mr. Abhinay Kumar Singh. So, very warm welcome to our 6th episode of our podcast. Thank you for having me. Okay. So, पहले तो मुझे आप ये बताइए, PR क्या है? आसान भाषा में, for designers, specifically for designers, what would PR mean? देखिए, पीआर का मतलब होता है जो आपका पब्लिक में रेपुटेशन है, इधर आपके काम से या आपके बारे में जो लोग सर्च कर रहे हैं और पब्लिक डोमेन में जो आपका आ रहा है. इसको दो तरह से आप देख सकते हैं, इंटरनली पीआर और आउटसाइड पीआर. इंटरनली पीआर में जो आपके क्लाइंट्स हो गए, जो आपके वेंडर्स हो गए, और साथ में जो आपके एम्प्लॉई हैं, वो आपके कंपनी और आपके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या रेपुटेशन रखते हैं, ये इंटरनल पीआर में हो गया. आउटसाइड पीआर में हो गया कि जब भी कोई आपके बारे में सर्च करता है, उसको क्या पता चलता है आपके बारे में. तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक वे में आपके बारे में पता करने का है, या तो आपके बारे में मीडिया के थ्रू क्या रेपुटेशन वो बना रहे हैं, या कहीं से आपको बारे में पढ़ रहे हैं. सो जो रेपुटेशन बनाते हैं, ओवरऑल यही पीआर फंक्शन करता है. कि कोई एक नाम लेने से आपके दिमाग में जो इमेज तैयार होता है, आम भाषा में समझने के लिए, वो एक पीआर का सबसे बड़ा एक पार्ट होता है. ओवरऑल रेपुटेशन को आप मान सकते हैं. ओके, फेयर इनफ. तो ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई कि पीआर, पब्लिक रिलेशन, ये है. अब नॉर्मली I would put it differently. So I would say I am not talking about hiring a PR consultant necessarily, but अगर आप जब भी आप consulting start करते हैं, आप maybe you're in the first, second year of your consulting, as designers और as architects हम अपना काम डॉक्यूमेंट करते हैं और उसको शोकेस करते हैं. पहले मैगजीन्स के थ्रू करते थे और अब हम डिजिटल मीडिया के थ्रू करते हैं. So almost everyone documents and makes a portfolio right from the college, and आगे जाके then you publish your work either online. There are portals जो कि अच्छा काम फीचर करते हैं different categories में, and that is what we consider as making a market opinion. Right. तो दुनिया आपके बारे में या आपके काम के बारे में क्या सोचती है, that comes from there in our industry. Right. तो आप अपने एक्सपीरियंस से हमें बताइए कि हाउ कैन दैट बी मेड बेटर और हाउ कैन दैट बी चेंज्ड फॉर, लेट्स से, समवन हु हैज बीन इन द फील्ड फॉर अबाउट 2-3 years and who's trying to establish themselves. Is PR for them or PR is only for large companies? आप एक certain size तक पहुंच गए and then you start reaching out to the world and showing who you are. नहीं, देखिए, पीआर तो बिल्कुल हर एक स्टेज में आपको फायदेमंद है. सो गिविंग एग्जांपल, आपने जैसे बोला कि अभी जो 2 साल में अभी पीआर कर रहे हैं, सो उनके लिए भी अवेलेबल है. भी एक मार्केट में ऐसा परसेप्शन है कि पीआर इज वेरी एक्सपेंसिव, और इसके लिए ह्यूज आपको बजट रखना पड़ेगा, और बड़े होने के बाद ही वी कैन डू दैट. बट राइट नाउ आई एम गिविंग अ सिंपल एग्जांपल जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी देता हूँ कि सपोज आपको पीआर यूटिलाइज करना है तो कहाँ पे करना है, पहले आप ये देखिए. और सबसे पहला एग्जांपल है कि आप अपना नाम लिखिए और कंपनी का नाम लिखिए और गूगल में डालिए.
अच्छा। सो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्योंकि लिंक्डइन आज प्रोफेशनल डोमेन में काफी फेमस है, आपको सबसे पहले बेहतर तो आपके पास लिंक्डइन है। Fair enough. और लिंक्डइन क्योंकि आपको प्रीमियम नहीं लेना है तो फ्री है, वहां पे आप डॉक्यूमेंट करिए। और डॉक्यूमेंट करने से आप उसको 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला कि वो देखिए कि जो आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, कि किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ा जो आज है कि आप काम तो लाते हैं, आपको सबसे पहले टीम लाना पड़ता है। True. ऐसा टीम है जो आपके साथ Very true, yeah. And we all know that in consulting domain, having a good team, your Right. team is everything that you have. Yes. So their strengths and their skills, and to have them for a longer time as part of your team is going to be the best asset for your company. Yes. For team के लिए जैसे मैं बता रहा था कि that we have to focus that why people should work with you. For that you have to share your knowledge on the LinkedIn. There should be an aspire that this person can definitely add something in their life. Okay. And also you can add a good people around your network. And keep doing it. And definitely this is free of cost. So you have to create a calendar to Monday to Sunday, and every at least try the frequency maintain at least 3 times. Suppose you are doing some motivations, so follow the Monday motivations. You can also work on a Wednesday wonder, or maybe Sunday some relax, you can do that. So after doing 1 month, we realize that people will start following you and they start valuing you. So every comment you are getting on LinkedIn, try to reply. Don't try to be famous, okay, I'm going to write at least 6 months, you're going to famous. But keep doing this exercise. It is definitely add 2 things. Definitely one thing, you know your industry. Second, how you are different from others. This is free of cost. Right. So you keep doing it. Second, I also suggest from new entrepreneurs in design field, you have website, right? Everybody has to make a website because now you are using website to banate hi hain sab. Correct. So you have also you can create a column blogs, right? Whatever you are posting on LinkedIn, try to also post in the blogs. Isn't blog a dead bird? ब्लॉग्स तो पहले हुआ करते थे, अब कौन पढ़ता है ब्लॉग? सो आप इसको एसईओ पार्ट से मत देखिए, आप इसको मीडिया पार्ट से देखिए। डेफिनेटली आपको कि अभी मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि लोगों को लगता है कि अगर मेरी स्टोरी इकोनॉमिक टाइम्स में आ गई तो मेरा एक बहुत बड़ा पीआर हो जाएगा। एक बड़ा ही रॉन्ग, ये कॉमन परसेप्शन है। आर्किटेक्ट्स में ऐसा परसेप्शन नहीं है। अच्छा। बिकॉज आर्किटेक्ट्स यूजुअली लाइक टू शोकेस देयर वर्क, और उनका काम जब विजिबल होता है और रिकॉग्नाइज होता है, दैट इज व्हेन वी कंसीडर दैट they've reached out. I don't think that the typical PR activity is for architects, and most architects that's why do not do that forced PR जो मैं सब बोलती हूँ. But I'm sure जैसे आपने LinkedIn का बताया, it's a fantastic suggestion, because not just architects, any consultant needs to showcase their skills. So no two architects are the same, right? They may have a similar size of a firm or similar experience, but how does the world know how you are different? Right. तो उसके लिए शायद showcasing your personality through LinkedIn or through blogs. I don't know if anybody is writing blogs anymore or not, but those kind of, so basically you are putting your thoughts out there. A lot of people reply on Quora. Yes. And so they will have the frequently asked questions, and then they will reply on Quora. That really builds their credibility, and they also, it shows their opinion in the public. So बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, मीडियम एक प्लेटफॉर्म है, आप कोरा की तरह ही है। सो आपको फाइंड आउट डेफिनेटली ये 3-4 ऐसे माध्यम है जिसके द्वारा कीप डूइंग इट, स्टार्ट गेटिंग्स कि डेफिनेटली आप पीपल विल फाइंडिंग इंटरेस्टिंग, और कोशिश करें रिलेवेंट रहने के लिए। सपोज करंट पे जो ट्रेंड चल रहा है, अगर उसमें इफ यू राइटिंग समथिंग, पीपल कैन रिलेट दैट, एंड आपकी जो एक्सपर्टीज है वहीं से डेवलप होती है, और आपको अगर कंटिन्यूअस आप करते हैं तो एक वैल्यू एडिशंस होते जाता है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, क्योंकि आपने डिजाइन की बात करी, डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि दे आल्सो वांट्स टू फीचर समवन हु रियली डूइंग गुड जॉब, कि नहीं कि उनको फंड के लिए स्टोरी ना करे, बल्कि उनकी स्टोरी पावरफुल हो। और लिंक्डइन एक ऐसा पावरफुल प्लेटफॉर्म बनते जा रहा है जहाँ पे डायरेक्टली यू कैन रीच आउट टू समवन एंड शेयर योर स्टोरी डायरेक्टली टू हिम। वहाँ पे कोई PR एजेंसी की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टेक्स टाइम, बट यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग इट। What about Instagram? Instagram as a social media is very popular amongst the design communities, क्योंकि सब अपना काम शोकेस कर सकते हैं। तो लोग, काफी लोग ongoing site works दिखाते हैं, या उनका टीम का वर्क दिखाएंगे, या finished work फीचर करते हैं।
उसको हम कैसे पीआर से जोड़, क्या मतलब उनका कोई रिलेशन है जी या नहीं बिल्कुल बिल्कुल है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। है? क्या आप इंस्टाग्राम के रील्स के लिए आप मतलब आपके लिए सूट करता है, या आप लॉन्ग टर्म आप लॉन्ग फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सूट करता है, आपके बिजनेस के लिए सूट करता है। देन डेफिनेटली यू शुड गो एंड यूटिलाइज डू दैट। Initially you can try both platform, but I have suggested many clients in the beginning कि just try to understand कि आपका target domain कहाँ है। If you really wanted to focus, really you have doing some serious job, definitely LinkedIn is something you should try. ये मैं आपसे अग्री करती हूँ, Right. क्योंकि इंस्टाग्राम इज स्टिल वेरी पिक्चर वर्दी, यू नो, सो स्पेशली अगर मैं प्लानिंग से रिलेट करूँ, सो आई एम अ प्लानर आल्सो, तो समटाइम्स वेरी वेरी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स आर not something that you can really, you know, shoot necessarily. I mean, maybe drone shoot you can do, but you can't really always make them like जैसे हम magazine worthy बोलते हैं. It's and then the expertise also of that project may lie elsewhere and not really in the visual aesthetics the whole time. So of course you can feature it on Instagram, but it's not going to be looking very insta worthy, you know, necessarily. और छोटी सी पिक्चर होती है, उसके अंदर छोटा छोटा क्या ही दिख रहा है, यू नो. सो लार्जर शॉट्स ऑफ द ऑफ स्पेसेस आर, यू नो, they come out more aesthetic, in that sense. But yes, I think the typology of the work you can put out there. Yes. Your the personality of the team, the interactions, वो Instagram पे आप दिखा सकते हैं. I am not personally not a fan of, you know, this वाला मैं तो डांस करना on Instagram, so I am not a huge fan of that kind of an approach. But वो सब भी PR में आता है क्या? देखिए PR में वही में परसेप्शन का सारा चीज है। आपका परसेप्शन क्या बनाना चाहते हैं। अगर आपको ये करके अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि आपको I'm not judging anyone. I'm just saying, मतलब सबका अपना, क्योंकि ये भी बड़ा मार्केट है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट इन्फ्लुएंसर भी हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं। जिसको जो सूट करता है उसको ट्राई करना चाहिए। एंड अ गोल बिजनेस अच्छा चले एंड पैसे अकाउंट में आए। That I agree. Definitely we have to do that. That I agree. Okay, very well said. Yeah, maybe I did judge. No, ऐसा नहीं है। और आप हर एक चीज को सपोर्ट करते हैं, बस वही है कि आपको क्या अच्छा लगता है। इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊं, जो आपने बताया कि आर्किटेक्चर जो PR नहीं यूज करते हैं, थोड़ा सटल वे में होना चाहते हैं, इसमें भी बड़ा फर्क है। आजकल मैं बहुत सारे ऐसे फॉर्म के साथ काम कर रहा हूँ जो यंग है, वो फुल फ्लेज जाना चाहते हैं। दे फील प्राउड कि आई एम शेयरिंग माय वर्क टू द पीपल, and also really feel proud कि what is my vision, I'm going to talk about that. Correct. Because India is a growing economy and everybody has freedom to share their visions. Correct. कि I have a plan for 2030, why don't I share that? I should not wait for the right time. तो ये तो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं. Yes, and I'm हमारी इंडस्ट्री का ही अब देख लीजिए ना, जो हम सोचते थे कि नो वी आर गोइंग टू मेक टेस्टिमोनियल्स बनाएंगे अपने बारे में, बल्कि आज मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ, अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो थिंग्स आर चेंजिंग। और आज हर एक इंडस्ट्री में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को भी देखता हूँ कि आज पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक किसी को चाहिए कि लोग पहुंचना, रिलेवेंट रहने के लिए आप टू डू दैट, और स्मार्ट वही है जो रिलेवेंट रहता है। डू यू थिंक PR इज फॉर आर्किटेक्ट्स? Definitely it is for everyone who really wanted to aspire, India wanted to grow. PR is for them, and if there somebody is doing good job, why don't you try to do the PR? PR तो करना ही चाहिए। सही बात है, PR में शर्माने वाली कोई बात नहीं है, बट ये हम सीखते बड़ा मुश्किल से हैं। तो हम लोगों के साथ बेहतर रिलेशनशिप्स मार्केट में कैसे बना सकते हैं, चाहे हम वर्क ढूंढने के लिए जाएं टू सीक आवर वर्क, या आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज कवर करना है कि हम हमारे वेंडर्स के साथ कैसे बेटर नेटवर्क कर सकते हैं, हमारे अपनी टीम के साथ कैसे बेटर नेटवर्क कर सकते हैं। तो इस पे थोड़ा सा अपना मतलब बताइए। सो देखिए, इन बिजनेस में ना सबसे बड़ा, अगर मैंने जो समझा है, सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ट्रस्ट। और ट्रस्ट दो तरीके से आ सकता है। एक, क्या आप उनके साथ बहुत दिन समय बिताया हो आपने, फिर ग्रेजुअली आपका ट्रस्ट डेवलप होता है, या आप किसी पे ऐसा भरोसा करते हैं जिनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है। सपोज हमारे पिताजी ने कह दिया कि मेरे दोस्त हैं, इनके साथ आप बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि आप पिताजी पे बहुत भरोसा करते हो, आप उनके साथ बिजनेस करते हो। सिमिलरली कि PR में ऐसा ही है कि हम PR में जो ऑलरेडी ट्रस्टेड मीडियम है, जिसको लोग भरोसा करते हैं, वहां पे अगर आपके बारे में समथिंग इज रिटन और समथिंग पीपल आर वाचिंग फ्रॉम देयर, वहां से ट्रस्ट फैक्टर ऐड होता है। और जहां तक रिलेशनशिप की आपने बात की वेंडर टीम के साथ,
डेफिनेटली उनके साथ हम रिलेशन बनाने, ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी रिलेशन अगर बनाएंगे तो अच्छा रेपुटेशन रहता है। और पीआर का अगर बात करें, पीआर अपने आप से पब्लिक रिलेशंस, इसका डेफिनेशन कहे तो मेरे हिसाब से इट इज ऑल अबाउट रेपुटेशंस जो लोग आपके बारे में बनाते हैं अलग अलग मीडियम से। रेपुटेशन जो बनता है आपके बारे में, जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है आइदर थ्रू ऑनलाइन, डिजिटल्स और किसी दूसरे के बारे में आपको क्या राय बनाया है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है पीआर। आपको रेपुटेशन हमेशा बना के रखनी है, जैसे आप घर में बनाते हैं, दोस्तों के साथ बनाते हैं, भरोसे के साथ, वैसे ही पीआर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आपको करना चाहिए। अगर आपके पास रियली विजन है उसके साथ अलाइन करना चाहिए। जी। सो आपने ट्रस्ट की बात करी, राइट। मैं इसी को फर्दर थोड़ा डेलिब्रेट करती हूँ। जी। आर्किटेक्चर और कंसल्टिंग ऑफ एनी काइंड is a business of trust. Right. I firmly believe in it. चाहे आप किसी भी स्टेज ऑफ द करियर हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, राइट? When a faculty gives you an assignment, they will build a trust on you if you are delivering timely, quality, you are reliable and you are knowledgeable. So ये सारे components हैं जो एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश करते हैं। The same thing happens when you go into the field, right? जब आप अपना पहला प्रोजेक्ट करते हैं तो आप क्लाइंट के साथ एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, विच मीन्स आपका कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट हैज टू बी सीमलेस। उनको जो सर्विस चाहिए वो सर्विस आप डिलीवर कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को प्रीएम्प्ट करके पहले से और फिर सॉल्व कर रहे हैं। तो धीरे धीरे द क्लाइंट अंडरस्टैंड्स दैट दे आर हियर टू हेल्प मी एंड दे आर हियर टू solve my problems. I have seen a lot of architects who create problems also. We are unfortunately our industry is badnaam for that because construction industry is a bit disorganized, right, and when the clients are not happy with the experience then they make such opinions. But so the concept of trust, isko thoda sa aur break down kariye ki how can this be built through different platforms that are available to us. बड़ा इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा था अभी। स्टार्ट विद द स्टूडेंट्स। सपोज अगर स्टूडेंट का रेपुटेशन तब अच्छा बनता है जब कोई टीचर कहता है कि आज आपको रिपोर्ट लेके आए और बिना बहाना बनाए अच्छे से रिपोर्ट सजा के टीचर के पास जाए। मैं इसको थोड़ा सा तोड़ूंगी। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा डिलीवर करें, बट ट्रस्ट का मतलब ऑनेस्टी भी है, विच मीन्स दैट अगर मैं स्टूडेंट लेवल पे बात करूं, the fact that an open, honest communication is something that always comes through. ये मैं PR के perspective से नहीं कह रही हूँ, ये मैं एक general बात कह रही हूँ। As a consultant also, if my client asks me something and I am not aware about that topic, there's nothing wrong in being honest about it and say, okay, I will research and get back, or I will find out and I will get back to you. बजाय इसके कि आप कोई गलत जवाब दें या आप कोई बहाना बनाएं। नहीं, मैं बहाना ये मैं डिलीवरी वाली बात पे कह रही हूँ कि ऑनेस्टी आई फील इज वन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रस्ट एज अ प्रैक्टिशनर आई एम सेइंग, बट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस डज दैट ऑनेस्टी कम थ्रू? हाउ कैन यू कम्युनिकेट ऑनेस्टी? देखिए ये बड़ा सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट है, और इसको अगर आप समझे कि ऑनेस्टी का आप किस लेवल पे लेके चलते हैं। और अगर क्लाइंट के बारे में कहूँ कि मैं ऑनेस्ट हूँ, अगर मैं अपने आप को कंसल्टेंट कहता हूँ मुझे नहीं आता है, डेफिनेटली एक बार क्लाइंट कहेगा चलो आप मुझे टाइम लेके मुझे बता दो। फिर भी अगर आपको नहीं आता, फिर आप कहते हैं मैं ऑनेस्ट हूँ मुझे नहीं आता है, फिर तो ये वर्क नहीं करेगा। Of course, that's your job. मैं वही कहना चाहता हूँ, ये बड़ा सब्जेक्टिव है किस बारे में। आपसे अगर आप किस प्रोफेशन में हैं या से टीचर वाली जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर टीचर ने कहा कि आप दो, तब हो सकता है कि आप बीमार हैं, हो सकता है कि आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं है इसलिए आप बना के नहीं दे रहे, लेकिन दूसरी बार भी आप नहीं कह सकते कि सर मैं सच बोल रहा हूँ। यही है कि अगर आप कंटिन्यूअस, अगर आप मतलब ट्रस्टवर्दी काम कैसे बनेगा कोई ट्रस्ट, आप किसी भी काम को अगर अच्छे से कंटिन्यूअस प्रोसेस में करते हैं ना, वहां ट्रस्ट आके बनता है, और उसी चीज को अगर डॉक्यूमेंट करते हैं वहां पीआर का काम आता है। सो सपोज मैंने कोई प्रोजेक्ट लिया और मैंने उसको लगातार 10 बार अच्छा काम किया, लेकिन अभी आप क्या करते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्स है आपने घर पे लगा लिया, आपने कुछ लोगों को दिखा दिया, आपने पैम्पलेट्स में रख लिए है ना, हो सकता है वेबसाइट्स में रख लिए, लेकिन अगर वही चीज अगर आप मीडिया के माध्यम से जाते हैं तो डॉक्यूमेंट होते चला जाता है। फिर वो एक जो होता है कि नहीं कि भाई ये इनको सब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट पता होने के बाद भी कैसे किए भी लोग जानते हैं, वहां से जो इफ एंड बट वाली चीज खत्म कर देता है पीआर, और यही चीज इसको बाकी मार्केटिंग से अलग करता है। राइट। क्योंकि देखिए आज बड़ा पीआर के लिए बड़ा डिफरेंट सिचुएशन है। समबडी थिंक्स कि पेड पीआर,
अलग अलग सारी चीजें आते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ व्हाई शुड मतलब गो इन दैट कि पेड है कि अनपेड है। अगर आपने अच्छा काम किया है, देयर शुड नो रिक्वायरमेंट कि अगर पास बजट नहीं है तो आप डायरेक्ट किसी बड़े पब्लिकेशन के पास जाओ। वी हैव सो मच प्लेटफॉर्म अवेलेबल व्हिच इज फ्री। फॉर एग्जांपल लेट अस स्टार्ट विद लिंक्डइन। लिंक्डइन इज बड़ा इंटरेस्टिंग इन, आई जस्ट वांटेड टू गिव सम बैकग्राउंड दैट। कोई भी क्लाइंट मेरे को पहली बार जब पीआर करने आता है तो मैं उनको बोलता हूँ स्टार्ट विद 4 मंथ्स। अच्छा। सो आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 10 इयर्स इन पीआर पब्लिक रिलेशंस। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि पीआर ऐड वैल्यू कैसे करता है, पीआर में टूल्स क्या यूज होने वाले, कौन सा टूल का क्या इनफैक्ट मोस्ट लोगों को नहीं पता होता है। हमें ये मान के ही चलना चाहिए। जी। और स्पेशली इन अनरिलेटेड फील्ड्स लाइक डिजाइन, दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट टॉट। मार्केटिंग is not taught. In fact, marketing at some direct marketing is looked down upon, and it's also banned by the code of conduct. Right. But you can showcase your expertise through your work. Yes. So definitely, I think LinkedIn is a great platform. And LinkedIn पे आप कुछ थोड़ा एग्जांपल्स दीजिए how one can. जी, मैं लिंक्डइन आने से पहले मैं आपको ऐड कर दूं बस एक चीज कि लिंक्डइन क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके। फॉर एग्जांपल डेफिनेटली आपका नाम या मेरा नाम कोई सर्च करे अभी गूगल पे, सो सबसे पहले हमारा जो आएगा, क्योंकि लिंक्डइन का एल्गोरिथम इतना अच्छा है कि पहला आपका प्रोफाइल वही आएगा। करेक्ट। और आपके बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा इन्फ्लुएंस के पीपल शुड गो देयर एंड दे विल लुक कि व्हाट यू हैव डन। लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रख के किया गया कि प्रोफेशनल्स यहाँ के आपके बारे में देखेंगे। देयर इज अ कवर पेज, there is a about section. It's almost like a resume. Yes. So it's a resume with your blog. Yes. So जैसे कि हम कोई भी नया जॉब देते हैं तो अपने रिज्यूमे को बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं। I ask every so suggest from my side कि आप उसको बेहतर बनाइए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशंस है और उस पे क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारे कोड कंडक्ट्स हैं, रूल एंड रेगुलेशंस है, पर नॉलेज तो शेयर कर सकते हैं आप। Absolutely. Absolutely. In fact, knowledge is something that you should showcase. Yes. Even in the design industry, you're encouraged. But हमें as a field, I think we are not taught to market. Right. And we are not taught how to package ourselves. इसीलिए हम हैं। Of course. Yes. Of course, yeah. So इसमें आपको थोड़ा सा अलग मैं अपने सारे ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, बस आप इसको स्ट्रक्चर कर लीजिए। और एटलीस्ट आप 6 मंथ का स्ट्रक्चर करके आप उसको करिए कि मुझे वीक में मेरे कंफर्ट के हिसाब से मैं 2 पोस्ट लिख सकता हूँ, 2 आर्टिकल्स लिख सकता हूँ, और इसके माध्यम से मैं एजुकेट करना चाहता हूँ। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू कैन डू। यस फ्रॉम कॉलेज डेज, आप बिगिनिंग किसी भी स्टेज ऑफ करियर में है, और वहां से जो आपके ऑडियंस बिल्ड होंगे वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होंगे। और स्टार्टिंग में आप बिल्कुल, कोई आपको कमेंट करता है, फील फ्री टू रिप्लाई, सबको इंपॉर्टेंस दीजिए। किसी को आप कनेक्ट करना है वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड मैसेज आप लिख के उनको भेजिए ताकि आप लोग से कनेक्ट कर पाए, और यहाँ से आप अपने चीजों को समझने शुरू कर सकते हैं। देन आफ्टर अपने कोरा आप यूज कर सकते हैं, आप मीडियम जैसे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। और मैं तो और भी सर्च करता हूँ, लेकिन अपने ब्लॉग्स को भी उस तरह से रखिए ना। ब्लॉग्स करता है कोई आज के ज़माने में? देखिए, मैं ब्लॉग्स को एसईओ की तरह नहीं देखता हूँ। अब मैं ब्लॉग्स को मैं सीरियस कंटेंट की तरह देखता हूँ। एसईओ डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग। तो ब्लॉग कहाँ, लाइक जैसे वो आता था xyz.blogspot.com? नहीं, अपने वेबसाइट्स, आपकी कंपनी के वेबसाइट्स में भी, वहाँ भी डिफरेंट लगना चाहिए, क्योंकि हम कंसल्टेंट फील्ड में, हमारा ब्लॉग ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई रैंडम सिर्फ कीवर्ड्स के हिसाब से लिखा गया है। वहाँ से कोई लोग सीख के जाए। एक चीज मुझे और बताइए, अब आजकल इतना एआई आ गया है, अब मैं जैसे देखती हूँ कि लोग रेज्यूमेस भी एआई के थ्रू लिखकर लेकर आते हैं, बड़ी फ्लावरी सी लैंग्वेज होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। इसका आपको क्या लगता है कि मतलब इज देयर अ रोल, शुड वन यूज एआई फॉर राइटिंग कंटेंट और नॉट? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मेरा भी चेहरा है, अब मैं पता नहीं भी कैसा दिख रहा हूँ, लेकिन पता चलेगा ऑडियंस को। मैं भी चाहता हूँ मैं स्मार्ट दिखूं, राइट? तो मैं फिल्टर यूज करता हूँ। अगर मैं फिल्टर लगा के पोस्ट कर सकता हूँ क्योंकि लोग मुझे अच्छा लगे, तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और टेक्नोलॉजी को आप डिनाई नहीं कर सकते, है ना। अब मान लीजिए कि हमारी चिट्ठी पहले आती थी, वो नहीं, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि somebody is written very nicely and then you hire them and then suddenly you realize they can't write. देखिए, आज जहाँ एआई से लिखने वाले लोग भी हैं, तो एआई चेक करने वाले भी लोग हैं, राइट? और that is true. तो आपको टेक्नोलॉजी को तो अवॉइड नहीं कर सकते। ये बात सही है। और एआई in fact in our जी, adding to what you're saying, in our field, not just writing but rendering, visualization has grown by leaps and bounds, right? So उसके लिए तो AI has been very very effective. Yes, and in fact I should cover this in one of the episodes. Sure, how technology has added has changed the visualization, right, in the industry. So जैसे आपने कंटेंट के, so some of client definitely come कि this article is written in AI. What is the problem in that? अच्छा, so if you really wanted to genuine approach, you wanted to give that, so definitely there is no requirement of flourish language.
आप जिसमें कंफर्टेबल है, आपको लगता है कि ऑडियंस को ये ज्यादा कनेक्ट करेगा, यू शुड गो ऑन दैट वे. So I am following multiples in a LinkedIn profile. I can see that somebody is writing only pointers. Yeah. One line sentence. और कोई कहानी लिख रहा है. Yes, somebody is writing paragraphs. Somebody, writing in something, poetry type. Somebody is doing only meme, something like that. But whatever suits you, you should choose that. और उसके audience है. That is true. In fact, मैं आपसे एक टॉपिक और पूछना चाहूंगी. So in public relations, they say storytelling is one of the most strong tools that. कोई नहीं, ये भी हमारी कहानी सुन रही है. Okay, so in public relations, it is said that storytelling is one of the very strong tools or mediums through which you can connect with somebody, your audience, or anybody who's on the other side of the table. And in our field, when we see in the industry as a practitioner, definitely I feel that it is the stories that matter. So when I speak with a client, how my experience has been with a previous similar project, or what kinds of stuff that goes into a project. It is not just aesthetics, everything is not pen and paper, right? So it's also about how well you connect with the client, and how you are solving their problem from your heart and mind. Right. So स्टोरी टेलिंग का क्या रोल है और उसको हम कैसे बेहतर शोकेस कर सकते हैं थ्रू पीआर? सो इन पीआर, और मैं अपने टीम को भी बताता हूँ, सो जस्ट रिमेम्बर हमारे बचपन में जो हमारे दादी या नानी कहानी सुनाते थे, वो हमारा ये जो इंडिया में कल्चर में पुराना है. कोई अगर परेशान है, कोई अच्छी बातें कह देता तो कहानी सुना दे. कहानियों के थ्रू कनेक्ट करते हैं. और हम कहानी ही सुनते हैं और कहानी ही सुनाते हैं और कहानी पे ही भरोसा करते हैं. और देखिए, कनेक्ट करने की बात है तो जब हम पूरी जर्नी बताते हैं ना, फॉर बिजनेस टू बिजनेस, एवरी एंटरप्रेन्योर लाइक द जर्नी. आपको पता चलता कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपने चैलेंज क्या फेस किया है और उससे ओवरकम कैसे हुए हैं. जब ये कनेक्ट हो जाता है ना, तो कभी कभी बड़ा प्रोजेक्ट भी से मिल जाता है. आई हैव गॉट मेनी प्रोजेक्ट लाइक दैट. बी ऑनेस्ट, और आप अपनी स्टोरी को ऐसे रखिए जो बिल्कुल दूसरों से कनेक्ट करे. और इसमें एआई करने की जरूरत नहीं है, जो रियल है उसको रखिए. और मेरे ख्याल से जो जेन्युइन आपके इंडस्ट्री और आपके टेम्परामेंट के जो क्लाइंट्स हैं, और हम तो एडवाइस में फील्ड में हैं, हम कंसल्ट के फील्ड में हैं, जब तक आपका टेम्परामेंट और वाइब नहीं मैच होता है, आप अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल योर स्टोरी इन वेरी इफेक्टिव वे. और कभी कभी हम जैसे पीआर आपको बस सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि दिस स्टोरी में वॉक, और आपको ये आप में 5 अच्छाई है, उसमें से 2 अच्छाई को आप फोकस करिए. बाकी आपके भी बिजनेस में डेफिनेटली कि हम 5 प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसमें से 2 चलता है और बाकी 3 को आप उतना फोकस नहीं करते. तो जो चल रहा है उस पर फोकस करके उसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं. So in a nutshell, to summarize, if I were to say that PR for consultant designers, consultants and architects can be storytelling through which you can establish trust. Yes. Through various mediums, whether you use AI or you use any digital media platform. Would that be right to say that? Yes, definitely. Yeah? That should be true and trustworthy. Definitely. It is, because I mean, it has to connect at the heart level, right? Right. So wonderful. Thank you so much for joining us and enlightening us in such an easy manner. I think you've broken it down in such easy steps, and you make it sound like a cakewalk. My pleasure. So thank you so much for joining in. And I hope that we've found ourselves a little bit more, sort of progressing in the field of PR. And I think the importance of PR for design and architecture consultants. So thank you for listening in, and I'll hope to see you soon in my next episode. Thank you.